पाखंडवाद ब्राह्मणवाद ने हमारा सामाजिक शोषण इतना किया है। जैसा कभी हमारे कह रहे थे अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको नहीं बख्शा गया, गंगा जल से उनका वो किया गया। और ये पाखंडवाद की 21वीं सदी के अंदर एक चरम सीमा है। ये कुछ दकियानूसी लो मेंटलिटी के जो लोग हैं, उनका ये प्रदर्शन है। शिक्षित और सामाजिक व्यक्ति का ये नहीं है, उसके लिए ये ओछापन, ये तो नीच रखत है बहुत। और भगवान कृष्ण के कथा को सुनाने का जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो अच्छे इस कार्य को भागवत के सुनाने का कार्य करता है, जिसके अंदर ज्ञान है। और ये कर्मकांड की भाषा तो और ये पाखंडवाद तो दूर होना चाहिए, जो आज हम 21वीं सदी में कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे यादवों का कृष्ण वंशज होने के नाते क्षत्रिय कुल बोला जाता है, चंद्रवंशी बोला जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में ही इस ईर्ष्या तून गई मेरे दिल से, मन से, तो ईर्ष्या की भावना है। ब्राह्मणों का ये है कि हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया। ये धर्म नहीं, धंधा है, ये बिजनेस है, अपना अपना पैसा है। हमारे इधर फिरोजाबाद और आगरा और ये फर्रुखाबाद, इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा कंपटीशन मैंने देखा है इटावा में। मैं तो खैर 45 साल से दिल्ली रहा हूँ, हालांकि मेरा भी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। रेल का मैं रिटायर ऑफिसर हूँ, अभी रक्षा मंत्री की सलाहकार समिति में राजनाथ की में हूँ, और मैं पोइट और राइटर भी हूँ। तो इस वजह से विरोध कर सकते जी, हैं, हाँ जी, किसी का सर मुंडवाना, नाक रगड़ना, हाँ, उसे टॉर्चर करना जी, ये ठीक नहीं, ये तो बड़ा निंदनीय अशोभनीय है। ये हमारे देश के लिए भी शोभनीय है। ये तालिबानी कानून, ये दकियानूसी तालिबानी कानून, जिसमें हम 21 सदी में जा रहे हैं कि हम 18वीं सदी में लौट रहे हैं। कुछ लोग तो सर ये भी कह रहे हैं कि ये भैंस चराने वाले कब से कथावाचक बनने लगे। नहीं, भैंस चराने वाले लालू का तो मैनेजमेंट गुरु है, जिसका मैनेजमेंट का वर्ल्ड मानता है। रेल मंत्री रहे, इतना फायदा किया। मानसिकता कितनी गिरी हुई है लोगों की, अभी भी चाहते हैं कि भैंस चराए यादव या दलित फिर सफाई का कोशिश करे क्या? नहीं, तो यादव तो ऐसी कौम है कि ये 2 पैर के, तो यादव तो 4 पैर वाला को कंट्रोल करता रहा है, 4 पैरों को कंट्रोल करता रहा है। ये तो 2 पैर वाला को तो ठीक करना जानता है। ऐसा है, भगवान कृष्ण ने जब समय हुआ तो मुरली भी बजाई है, जब जरूरत पड़ी है तो सुदर्शन चक्र भी कराए। जब शिशुपाल की 99 गालियाँ हो गई थी, जब मर्यादा अमर्यादित हो गई तो उसकी रक्षा करने का भी हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करने का भी। क्या सर ये लोग चाहते हैं जो हजारों साल पहले व्यवस्था की, उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं क्या लोग? हाँ, ये तो अपनी इनकी विचारधारा से तो उसी व्यवस्था को उसी को करना चाहते हैं। लेकिन ये चेंज इज़ लाइफ, सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और ये कोई भी पानी हो, कुछ भी हो, जल जहाँ भराव हो, सड़ जाता है, तो चरे हुए चलना चाहिए। चेंज इज़ द लाइफ। पर सर तो देश संविधान से चलता है ना? जी हाँ, तो संविधान के दायरे में चल रहा है, सेकुलर चल रहा है, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। अब वो समय नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। पुलिस है, प्रशासन है, फंडामेंटल हमारे राइट्स भी है और हमारी ड्यूटीज़ भी है। यही नहीं कि हम राइट से चल जाते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। क्या पूरे यादव समाज को इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए और क्या आगे कदम बढ़ाने चाहिए? नहीं, यादव समाज को तो बहुत सीख मिल रही है। यादव समाज जो टूटा फूटा इधर उधर टांग खींच रहा था, वो इकट्ठा हो रहा है। कम से कम इस जन जागृति आई है, इससे एकता की भावना बढ़ी है। जब एकता की भावना बहुत बड़ी है। और ये समाज, ब्राह्मण समाज का भी हम विरोध नहीं करते, उसमें भी बड़े विद्वत लोग हैं, हमारे सबसे संपर्क है। और ब्राह्मण और यादवों का तो शुरू से भगवान कृष्ण के टाइम से चला आ रहा है। कृष्ण सुदामा हृदय में खींच जाए उसको चित्र कहते हैं, और सुदामा कृष्ण जैसा हो उसको मित्र कहते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा। हाँ, कौन? हाँ, तो ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। पूरी हमारे कितने पत्रकार, कितने वरिष्ठ बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग के हैं, प्रोफेसर से लेकर के सब इसकी निंदा कर रहे हैं। ये तो बहुत दकियानूसी और घटिया वो किया हुआ है। जो महिला है कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, जो एक द्रौपदी का कार्य किया, एक महाभारत खड़ा कर दिया। मैं तो कहता हूँ द्रौपदी का कार्य किया। ये तो बार-बार कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, तो क्या यादव हिंदू नहीं, यादव हिंदू क्यों नहीं? सबसे पहले यादव हिंदू है, लेकिन ऐसे क्या होंगे? मार के होंगे क्या? तुम इधर कह रहे बटोगे तो कटोगे, इधर जातिवाद का विष घोल दिया है, तो बटेंगे तो कटेंगे ही। ये तो फॉर्मूला फिट नहीं है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके सामने एक संवैधानिक दायरे में, एक शालीनता के दायरे में कुछ शब्द आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं कविवर भूप सिंह यादव आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का
अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इटावा में मुकुटमणि यादव के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर है। यादव समाज इसका पुरजोर विरोध करता है कि आज समाज में सबको कथा कहने और कर्मकांड करने का अधिकार है और ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर यह तय होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। जाति के आधार पर हम तय नहीं कर सकते। इसलिए आज हम यहाँ पर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और मुकुटमणि यादव को न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। धन्यवाद। और हम सब योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कृष्ण भगवान हमारे आराध्य हैं और पूजनीय हैं। हमारे वंशजों का अगर अपमान होगा तो यादव समाज के लोगों का अगर अपमान होगा तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे समाज के लोगों को कथा कहने, कर्मकांड करने, कृष्ण की लीलाओं को गाने का हक है। लेकिन जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, जो उन्होंने कहा, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि शास्त्रों में ऐसा नहीं, उनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। शंकराचार्य ने पलटी मारी है। पहले वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब के उन्होंने समय की नजाकत को देख करके पलटी मार दी है। लेकिन ये जो है शंकराचार्य जी का ये वक्तव्य है, ये जो है आज के 21वीं सदी के उसमें सही नहीं है। तो गलत क्या कह रहे हैं वो? ठीक तो कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। देखिए, नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसने आजकल शास्त्रों का अध्ययन जो करके जो प्रकांड विद्वान है वो कर सकता है, उसको राइट भी है। को कहा जाता है कि वो संविधान का रक्षक है, तो वो अब क्या कर सकता है इसको? सुप्रीम कोर्ट बाकी संविधान का रक्षक है। संविधान का रक्षा करने का दायित्व तो संविधान सुप्रीम कोर्टों को, हाई कोर्टों को देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मेरा विचार, मैं जुडिशरी का पार्ट रहा हूँ तो मेरा मानना ये है लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को बिल्कुल भी नहीं निभा रहा। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे 1 महीने के अंदर सरकार सीधी हो सकती है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सीजीआई भी लेकिन संविधानवादी हैं। देखिए, उन्होंने कहा सर्वोपरि संविधान है। संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान की व्याख्या वो कैसे करेंगे वक्त बताएगा। उनके नहर में तो बीजेपी भी संविधान को मान के चल रही है, कह रही है, झूठ बोल रही है, दिल में कुछ है, उसके बाहर कुछ है। तो बीजेपी भी इस बात को कह रही है। मोदी जी तो संविधान की पूजा कर रहे हैं, संविधान को सिर झुका रहे हैं। उसके बावजूद भी संविधान को आप मुझसे पूछें तो आज के समय में संविधान पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। बहुत ही कम जो प्रोविजंस हैं उसके जो सरकार ईमानदारी से लागू करेंगे, सारे के प्रोविजन के अगेंस्ट सरकार काम कर रही है और कोर्ट चुपचाप बैठा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा आपने कहा कि इनका मकसद है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर सेक्युलरिज्म हट जाएगा उससे वहाँ से, और तो फिर सर SC ST OBC का क्या होगा? क्या वही हजारों साल वाली परिस्थितियाँ सब वही व्यवस्था आ जाएगी? मुझे लगता है कि वो आने की संभावना है, लेकिन क्योंकि SC ST के और लोग, बाकी लोग बहुत जागरूक हैं। आज के समय ऐसा नहीं है, पूरी तरह से विरोध करेंगे, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। और चाहे जान चली जाए सभी लोगों की, इसका पूरी तरह विरोध किया जाएगा। देश को धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट से हटने नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दलितों के अधिकार बाकी जो है इससे बहुत प्रभावित होने की संभावना है। कोई जैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति की कहानी ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। वेद और कहानी, महापुराण, दुनिया भर के इनके ग्रंथ बने हुए हैं जिसमें हमारे अगेंस्ट बातें लिखी हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको लागू कर देंगे। ये जो है और अभी भी चल रहा है। देखिए, मैंने आज ही विज्ञापन देखा भारत सरकार का, रोज विज्ञापन जो आ रहे हैं वो सारे के सारे मुझसे पूछिए अगर धर्मनिरपेक्षता के सिस्टम के अगेंस्ट आ रहे हैं। ये लोग आज भी धर्मनिरपेक्ष कंट्री देश को नहीं मान रहे हैं। जितनी पॉलिसी बन रही है, ज़्यादातर पॉलिसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अगेंस्ट है। कोर्ट चुप होकर के मुँह दशा बन के सारी स्थिति को देख रही है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोर्ट की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगेगा। सरकारें देखो हमेशा कभी कुछ पॉलिटिकली अपने उद्देश्य के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो अपने फायदा देखती हैं, किस तरीके से लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो वो उस हिसाब से रूल्स बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, अपनी पॉलिसी बनाती हैं, डिसीजन लेती हैं। लेकिन कोर्ट का ये काम नहीं है। पर सर बीजेपी ये तर्क दे रही है अगर ये इतना जरूरी होता तो बाबा साहब इसको 1950 में नहीं जोड़ते। मैं जैसे मैंने आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें बिना जुड़ी हुई मानी जाती हैं। संविधान में जो लिखा हुआ उसके अलावा बिना लिखा हुआ बहुत कुछ है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, मैं भी नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है। अभी 24 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि प्रियम्बल का जो और हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 27, 28, 30 और आर्टिकल 44, ये खुद इस बात को चीख के कह रहे हैं कि संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट 50 से ही है।
इन वर्ड के जोड़ने के बाद से संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ है, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट 1950 26 जनवरी 50 से ही है। ये सुप्रीम कोर्ट लगातार, जैसे मैंने बताया, 13 जजों की बेंच भी कह चुकी है, और पार्ट ही नहीं रहा है 50 से। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है संविधान के, जिसमें पार्लियामेंट के सारे MP बैठ कर संशोधन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का आज तक का कहना है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी और BJP के और भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केशवानंद भारती का जजमेंट था, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, तो वो पार्लियामेंट की शक्ति को रोकता है। पार्लियामेंट कुछ भी संशोधन कर दे, इस पर रोक लगाता है। वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत जो ढांचा है संविधान का, उसमें संशोधन करने की शक्ति 368 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को नहीं है। बाकी पोर्शन में संशोधन किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता, और धर्मनिरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये उस जजमेंट को भी खत्म करने के लिए बार बार ये स्टेटमेंट धनखड़ साहब देते रहते हैं, आप सुनते रहते होंगे इसमें ना। तो ये कोशिश इनकी ये भी है कि जजमेंट को भी खत्म करके किसी तरीके से उसमें कुछ अमेंडमेंट करके खत्म किया जाए। अगर सरकार सर ये कदम उठाती है तो सरकार को विरोध झेलने की भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और विरोध झेलना भी पड़ेगा। जिस प्रकार सारी पार्टियां विरोधी विपक्ष आ रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष की पार्टियों को सबको एकजुट रहने की ज़रूरत है। और जो BJP के लोग हैं, जिसमें जो संविधान को सही तरीके से समझते हैं, देखते हैं, जो लोगों की मूलभूत अधिकारों का हनन होने से रोकना चाहते हैं, देश हमारा पूरे बड़े लेवल पर धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट के रूप में वर्ड में जाना जाए, तो उनको भी BJP लोगों को आना चाहिए, विपक्ष का साथ देना चाहिए। और ऐसा कुछ अगर ये संविधान में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत भारी विरोध देश में होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है।